हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेट किड्स जोन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पढ़ाऊंगी 12 खड़ी के बारे में। जी हाँ, जिससे आपको आसानी होगी सभी मात्राओं को जानने में कि हम उसका उच्चारण कैसे करते हैं और हम उसको कैसे लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 12 खड़ी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो 12 खड़ी होती है हमारी, सभी स्वर की मात्राएं लगती हैं उसमें। किसमें? व्यंजनों पे। तो हम पहले सारे स्वर लिखेंगे और हम उसकी मात्राएं कैसे लगाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो मैं बताऊंगी। उसके बाद व्यंजनों के साथ उसका उच्चारण कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे स्वर होते हैं अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ए, ओ औ, अंग, आहा। तो ये थे हमारे स्वर। अब मैं बताऊंगी कि इनकी मात्राएं हम कैसे लगाते हैं। तो आ जो स्वर होता है इसकी कोई मात्रा नहीं लगती, लेकिन हम इसका उच्चारण सभी व्यंजनों के साथ करते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। तो हम जो भी व्यंजन होते हैं उनके साथ हमारा आ जो होता है, छोटा आ, तो वो पहले से ही लगा हुआ होता है। तो हम इसकी कोई मात्रा तो नहीं लगाते, लेकिन इसका उच्चारण सभी व्यंजनों के साथ करते हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं क ल क, क, आप देख रहे हैं क में आ की भी मात्रा का उच्चारण क ल क। ठीक है। तो बड़ा आ की जो मात्रा लगती है, आप एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और फिर एक स्टैंडिंग लाइन। तो ये है हमारी आ की मात्रा। किसकी मात्रा? आ की मात्रा। फिर आता है हमारा छोटी ई। छोटी ई की मात्रा हम लगाते सभी व्यंजनों के आगे से एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर हम उसमें से एक सेमी सर्कल बना देंगे। सेमी सर्कल। तो ये हो गई हमारी छोटी ई की मात्रा। फिर हम लगाते हैं बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई में फिर हमारा एक स्लीपिंग लाइन बनेगा। ये हम व्यंजन के पीछे से लगाते हैं। कहाँ से लगाते हैं? पीछे से। हमेशा याद रखिएगा, छोटी ई आगे से, बड़ी ई पीछे से। इसमें भी हम एक स्मॉल सेमी सर्कल बना देंगे। तो ये हो गई हमारी बड़ी ई और छोटी ई। अब छोटा ऊ। जो छोटा ऊ होता है, हमारी मात्रा लगती है, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और इसको थोड़ा सा कर्व देके आगे की तरफ कर देंगे। ये हमारा हो गया छोटा ऊ। ठीक है। और जो बड़ा ऊ होता है वो एक पूंछ की तरह होता है, एक छोटा सर्कल, और ये पीछे की तरफ निकल गया। तो ये हो गई हमारी बड़ी ऊ की मात्रा। री की जो मात्रा होती है, हमारा जो ये री का निशान होता है हमारा ऐसे लगता है। तो ये हो गई हमारी री की मात्रा। अब आ जाते हैं हम ए की मात्रा। ए की मात्रा में एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, उसमें एक स्लैंट लाइन बनाएंगे और फिर हम दे देंगे उसमें छोटा सा सर्कल। तो ये हमारी बन गई ए की मात्रा। किसकी मात्रा? ए की मात्रा। फिर हमारा क्या है? एक स्लीपिंग लाइन, फिर दो हम बनाएंगे स्लैंट लाइन और उसमें एक दे देंगे हम स्मॉल छोटे से सर्कल। ये हो गई ए की मात्रा। किसकी मात्रा? ए की मात्रा। फिर हमारा आ जाता है ओ की मात्रा। ओ में भी हम क्या करेंगे? एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लैंट लाइन और फिर एक छोटा सा सर्कल। तो ये क्या बन गया हमारा? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे? एक बनाएंगे हम स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन। अब उसमें हम बनाएंगे दो स्लैंट लाइन। क्या बनाएंगे? दो स्लैंट लाइन और उसमें बना देंगे हम छोटा सा सर्कल। ये मात्रा जो होती है हमारे व्यंजन के बाद लगती है। ओ की मात्रा में हम एक स्लैंट लाइन छोटा सा सर्कल और ओ की मात्रा में हम दो स्लैंट लाइन सर्कल। आपने देख रहे ना, ओ में हमारा एक ऐसा बना है तो हम इसकी मात्रा ऐसे लगाएंगे, ओ के जो पीछे वाला होता है हम इसको ऐसे लगाएंगे। अब आ जाते हैं अंग की मात्रा। अंग की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन। जो व्यंजन होते हैं जहां से वो शुरू होते हैं, जिनकी स्टैंडिंग लाइन होती है, उसके ऊपर हम बिंदी लगा देंगे। ठीक है। अभी हम व्यंजन पे लगा के बताएंगे कि बिंदी हम किस पोजीशन, किस पॉइंट पे लगाते हैं। तो हमारी ये हो गई। आहा की मात्रा होती है हमारी एक स्लीपिंग, जो भी व्यंजन होगा उसके बाद हमारा अंत में, आखिरी में
व्यंजन के बाद हम 2 बिंदी लगा देते हैं। तो ये हो गई हमारी आहा की मात्रा। अब हम देखेंगे सभी व्यंजनों पे लगाने के बाद हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं। जैसे कि हमने का में आ की मात्रा नहीं लगती, तो ऐसे ही का होगा, इसका हम क्या बोलेंगे, क। आप भी मेरे साथ बोलिए, क। अब हम अगर का में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, का। क्या हो जाएगा, का। इसी तरीके से ई की मात्रा लगाएंगे, जैसे मैंने बताया था आगे से लगती है एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर छोटा सा सेमी सर्कल, ये हो गया की। क्या हो गया, की। फिर हम बनाएंगे का, और इसमें हमने बताया था बड़ी की मात्रा पीछे से, तो की। फिर हमें लगानी है का में ओ की मात्रा, तो क्या हो गया, कु। ये नीचे लगती है, व्यंजन के नीचे, उसकी जो डंडी होती है, स्टैंडिंग लाइन होती है, उसके नीचे लगाते हैं, कु। अब इसमें क्या हो जाएगा, कु। का में री की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, क्री। फिर हम आ जाते हैं का में ए की मात्रा लगाते हैं, तो के। क्या हो जाए, ए की मात्रा लगाएं, के। ऊपर लगती है ये जो डंडी होती है, इसी से ही लगा के हम लगाते हैं, आगे पीछे नहीं लगेगा वरना गलत हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं ए की मात्रा, कै। फिर हम लगाएंगे ओ की मात्रा, को। फिर हम लगाएंगे औ की मात्रा, कौ। फिर हम लगाएंगे का में अंग की मात्रा। अब जो अंग की मात्रा होती है, आप इधर उधर बिंदी नहीं लगाएंगे, जो ये स्टैंडिंग लाइन होती है इसी के ही ऊपर पोजीशन पे बिंदी लगेगी अंग की मात्रा, तो कंग। क्या हो जाएगा, कंग। और आहा की मात्रा मैंने बताया था व्यंजन के बाद लगाते हैं 2 बिंदी ऐसे, तो कह। क्या हो जाएगा, कह। तो आपने देखा ये सभी मात्राएं, इसी तरीके से हम गा में लगा के देखते हैं। देखिएगा, गा में आ की मात्रा लगाई, गा। में हमने ई की मात्रा लगाई, गी। गा में हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई, गी। गा में हमने ऊ की मात्रा लगाई, गु। गा में हमने बड़ी ऊ की मात्रा लगाई, गू। गा में हमने री की मात्रा लगाई, ग्री। क्या हो जाएगा, ग्री। फिर हमने गा में ए की मात्रा लगाई, गे। गा में ए की मात्रा, गे। गा में ओ की मात्रा, गो। गा में औ की मात्रा, गा में औ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गौ। क्या हो जाएगा, गौ। गा में हम अंग की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गंग। गा में हम आहा की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गह। तो आपने देखा हमारा व्यंजनों पे सभी मात्राएं लगाने के बाद कैसे होते हैं और सभी हम मात्राओं को कैसे लगाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मात्राएं सीखने में भी आसानी होगी और सही से सभी व्यंजनों पे उन मात्राओं को लगाकर उसका उच्चारण भी सही से कर सकेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।